उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोमनसार कर्मकांड छठा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कर्म के आश्रव के प्रत्यय बताए हैं। कौन से चार प्रत्यय हैं? कर्मों के आश्रव किससे होते हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, है ना। और उनके फिर उत्तर भेद 57 हो जाते हैं। तो पहले गुण स्थान में 55 का, है ना, प्रत्यय कारण है आश्रव के। ऐसे दूसरे आदि गुण स्थानों में प्रत्यय या कारण कम कम हो जाते हैं। जैसे दूसरे में मिथ्यात्व चला जाएगा, तीसरे में एक कषाय नहीं होती, चौथे में भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, पांचवे में दूसरी कषाय नहीं है। तो कर्मबंध के कारण कम कम होने लगते ऊपर ऊपर के गुण स्थान में। जैसे जीव सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि की प्राप्ति करता है। तो ये विषय हमने देख लिया था कि असंयत जो से चौथे गुण स्थान वाला जीव है, उनके जो स्थान बताया ना, तो एक एक ले लो। तो ये सब स्थान ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 5 और 3 8, एक 9। इनका 9 वाला स्थान बनेगा और 9 से 15 वाला, है ना। ये 2 हिंसा लेंगे, प्राणी अविरति, तो फिर 10 वाला स्थान, 3 लेंगे तो 11 वाला स्थान बनेगा, है ना। इस तरह से ये विषय है। एक समय में एक जीव ज्यादा से ज्यादा कितने जीवों की हिंसा कर सकता है? एक। एक समय में एक जीव प्राणी, चार भी कर सकता है ना, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, एक साथ में। 4 और उससे ज्यादा पाँच। 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 5 और 6, छह। 6 भी हो जाएगा ना। छठा है वो कौन सा है? ये छठा जो है ना, वो कौन से जीव है? पहला है वो पृथ्वी है, फिर जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और उसके बाद 6 नंबर पे कौन सा है? रसजू। दृश्य, हाँ। उसकी हिंसा, रस की हिंसा हो सकती है। हाँ। तो वो छठा नंबर बताया। हम्म। वो देश संयत जीवों को त्रस्तियों की हिंसा संबंधी आश्रव नहीं होता। यह है ना, 5वें गुण स्थान में वो नहीं है, छठा नंबर वाला। वो संकल्प पूर्वक कोई भी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करते, उनका ऐसा व्रत होता है। तो ये प्राणी अविरति में 5 ही आएगी। इंद्रिय अविरति अभी भी उनको चल रही है ना। ये जो 5 इंद्रिय और मन के अशुभ विषय व्यापार आसक्तियां अभी भी हो सकते हैं, कमजोर होते हैं, क्योंकि 2 ही कषाय है, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इसलिए कमजोर होते हैं वो सब आसक्तियां। लेकिन अभी भी है, कषाय 2 है, बाकी ऊपर वेद आदि सब समान है। फिर मुनि महाराज हो गए, तो उनको इंद्रिय संबंधी सब अविरति चली गई, और प्राणी संबंधी भी सब अविरतियां चली गई। कषाय भी एक ही बची 2 में से, है ना। तो उनके जो स्थान बनेंगे आज प्रत्येक के, वो 5 से लेकर 10 आदि बनेंगे, है ना। और भय या जुगुप्सा हो तो 6 से 11, और भय जुगुप्सा दोनों हो तो 7 से 12 वाला प्रत्यय स्थान बनेगा। ठीक है ना। ये 3 कूट क्यों बनाए हैं? ये कूट जो है ना, वो 3 क्यों बनाए हैं? कौन सी अपेक्षा से? 3 कूट जो है वो भय और जुगुप्सा, ये 9 कषाय की अपेक्षा से हमेशा 3 कूट बनाते हैं, है ना।
वो दोनों नहीं हो तो जीरो वाला कूट बनेगा, एक हो तो एक है ना दूसरा कूट, और दोनों हो तो तीसरा कूट बनता है। इस तरह से आचार्यों की कथन शैली बताई है। ये सही हो गया ना? समझ में आ गया इसमें कुछ? हमने जो लास्ट टाइम भी ये सारे चार्ट बनाए थे, जो मिथ्यात्व सम्यक्त्व वगैरह, तो उसमें भी ये भय जुगुप्सा होता था। तो वो भी ऐसे ही माना जाएगा कि इसी अपेक्षा से बनाया हुआ है। वो बनाए थे ना, वो मोहनीय कर्म हाँ हाँ। लिया था। यहाँ पर प्रत्यय ले रहे हैं। प्रत्यय में मोहनीय के अलावा भी प्रत्यय है ना, जैसे ये है हाँ अविरति हाँ, के कारण। इंद्रिय विषय और प्राणी अविरति। हाँ, और मिथ्यात्व और वो सब। हाँ, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा योग भी लिया है। वहां मात्र मोहनीय कर्म वाले ही कुट बनाए थे, हाँ। है ना। यहाँ पर भी है मोहनीय कर्म। ये कषाय, मिथ्यात्व, वेद, युगल, हम्म। वैजुगुप्सा, वो सब है। परंतु और भी चीजें हैं, वो आश्रव के कारण है। अच्छा। उससे कर्म बंद होता है। जैसे कोई प्राणी की हिंसा करेगा तो हम्म। उसको आश्रय हो जाता है कर्मों का। इंद्रियों का जो अशुभ व्यापार करेगा तो भी कर्मों का आश्रय होने लगता हम्म। है। यहाँ पर और सूक्ष्मता से विषय को बताया। नहीं नहीं, आपने एक क्वेश्चन अभी किया था ना कि हमने कौन से अपेक्षा से ये कुट बनाए हैं। हाँ हाँ, वहां पर भी वही अपेक्षा थी, एग्जैक्टली। अच्छा, बस यही वही थी, क्वेश्चन। वही जो गुप्सा वाला ही था। यस यस, हाँ। है ना। फिर ये सातवां और आठवां गुण स्थान, उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। आप फाइंड आउट कर पाओगे क्या? वो छठा वाला था ना मुनि महाराज का, और ये सातवां वाला है। उसमें क्या अंतर है? पकड़ में आए तो बताओ, इसमें क्या अंतर है? वही जुगुप्सा नहीं है। नहीं, ये सेम है ना, इसमें भी सेम है। तीन कोट बना, हम्म। ऊपर में ये छठा वाला है, उसमें भी तीन कोट। हम्म। अच्छा। छोटा सा अंतर होता है ना, आपको पता है वैसे। वो युगल नहीं है ना? नहीं, युगल युगल भी तो है, युगल भी है। या दो चीजें तो चली ये गई है नीचे वाली। भी है। जुगुप्सा है, ये मुनि महाराज जो है ना सातवें में, मैं एक इसमें आपको हाँ। क्लू देता हूँ, क्लू से पता चल जाए शायद कि उनको पुतला निकलता है क्या। हाँ, वही मैं बोल रही थी, आहारक मिश्र, वही बोलने वाला वेरी गुड। आंसर। तो वो तो वही योग आंसर माइनस हो गए, यहाँ 11 योग है देखो, और यहाँ पर 9 योग हाँ। है ना। तो आहारक हम्म। का योग और आहारक अंगोपांग, मतलब आहारक शरीर का योग और हाँ, आहारक अंगोपांग का योग, वो दोनों ही नहीं होते इसमें, है ना। तो इसमें अंगोपांग है क्या, आहारक मिश्र आएगा? ये योग है नहीं ना। सॉरी, यस यस, शरीर ये हाँ। मिश्र आएगा, यस यस। हाँ, इसलिए वही आंसर में देने वाले थे, आहारक मिश्र। मिश्र है, हम्म। यस, यू आर राइट, थैंक यू। या हम्म। आहारक काय और आहारक मिश्र काय योग, दोनों काय योग आएंगे। हम्म। ठीक, बढ़िया। फिर आठवें के बाद नौवां गुण स्थान है वहां पर। और क्या चला गया अभी? योग में अन्य प्रतिकरण। नौवें गुण स्थान में क्या कम हो गया? नवमे में तो औरत सूत की योग वेद हो गया ना? हाँ, दो वैसे ही। युगल चले गए। हाँ, युगल दो है ना, युगल चले गए। युगल चले गए, और वही जुगुप्सा भी चले गए, हम्म। है ना। तो नौवे में उनका वो प्रत्यय नहीं बन पाते। हम्म। फिर 10वें में कषाय में एक ही बचा है, कौन सा है? लोभ, लोभ सूक्ष्म बचा। लोभ। योग हम्म। समान है, योग अभी वैसे के वैसे। हम्म। तो हम्म। प्रत्यय यहाँ पर दो बनेंगे, ये दो वाला स्थान बनेगा। हम्म। फिर शेष गुण स्थानों के कुट, ओके। हाँ, 11वें में अकेला योग बचेगा, हम्म। 12वें में भी, 13वें में भी, 14वें में योग भी नहीं है।
फिर ये हमने देख लिया था, इसमें वो जो स्थान बताए थे 10 से 15, वही 3 कूट के यहाँ पे लिए हैं, और अनंत अवधि रहित वाले भी 3 कूट के स्थान लिए हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 11 वाला स्थान जैसे 1 2 3 बन जाएंगे, 12 वाले स्थान 5 बन जाएंगे, 13 वाले 6 या 7 बन जाएंगे। वो यहाँ पे टेबल बताया है ना। 11 वाला 2, 12 वाले 3, 13 प्रकृत प्रत्यय वाले स्थान 3 है। ये साथ साथ में है, जैसे अनंतरा मंदिर का पहले बता दिया था, है ना। वही सब यहाँ पर एडअप किया हुआ है, और कुछ ये सिंपल है, कल अपनी बात हो गई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग है। हाँ, सब हम्म नंबर इसमें एडअप किए, ये हम्म 10 वाले स्थान सबके अलग अलग हम्म। कोड कोड बनाए, उसमें से एडअप कर दिए हैं। मुझे सिर्फ वो पहले वाले का टेबल चाहिए था, कौन सा वाला, जो जिसमें गुण स्थानक शॉर्ट में लिखा है, प्रत्यय आई मीन स्थान लिखा है, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। इसे उससे हम थोड़ा जल्दी पकड़ पाएंगे। हाँ, ये वो तो उसका गंगा मैम विस्तार ही ने है। भेजा है ना, वो व्हाट्सएप में अब भेजा। मैंने देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं, देख लूंगी तो भाई। हाँ, व्हाट्सएप में है, ये ग्रुप में हम्म मैसेज आते हैं ना, उसमें है। ओके। ओके, है ना। तो ये सब नंबर्स एडअप किए हैं। फिर यहाँ से पढ़िए आप, शिल्पा जी। कुट उच्चारण। मिथ्या दृष्टि अनंत अनुबंधी रहित के प्रथम कुट का उच्चारण। एकांत मिथ्या दृष्टि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, 3 प्रकार का क्रोधी, नपुंसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी। हाँ, जैसे, ऐसे हाँ, ऐसे बोलेंगे इसको। अगर कोई जीव इस तरह के कर्मों के आश्रय कर रहा हो ना प्रत्यय से, तो उसको ऐसा बोलेंगे, या अपने आप को भी बोल सकते हो कि देखो, ये एकांत मिथ्या दृष्टि जीव अभी है, मतलब, है ना। हम्म, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत है, पृथ्वी का एक हिंसक का हिंसक है, तीन हम्म, प्रकार के क्रोध कर रहा है, नपुंसक वेदी है, हास्यरति संयुक्त है, सत्य मनोयोगी है ना। इस तरह से उनको प्रोनाउंस किया जाता है, ये प्रत्ययों को। फिर आगे पढ़िए, जैसे ये 3 प्रकार का क्रोधी क्या होता है? अनंतरमंदी माइनस किया है। अच्छा, तो बचे हुए 3, ओके। हम्म, हम्म। जैसे पृथ्वी काय का हिंसक कहा, जैसे वैसे जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस काय का हिंसक भी होने पर कुल 6 भंग बनते हैं। एकांत मिथ्या दृष्टि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी जल का हिंसक, 3 प्रकार का क्रोधी, नपुंसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी, ऐसे 11 प्रत्येक आस्त्र स्थान होता है। यहाँ पृथ्वी जल हिंसक के स्थान पर पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी वायु आदि सारे द्विसंयोगी हिंसा के 15 भंग होते हैं। इस समझ में आ गया ना ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर कुट का उच्चारण बता रहे हैं, कैसे उनको, ये टेबल सब बना लिया ना, अब हम्म, उनको पढ़ना कैसे है, तो इस तरह से पढ़ा जाता है, ऐसा कह रहे हो। अच्छा, जो ऊपर उन्होंने टेबल 6 भंग, ये भंग सब कुछ दिया हुआ है, वैसे ही इन्होंने ये ऐसे। हाँ, उसको ऐसे प्रोनाउंस करना है हम्म कि एक लिखा था ना, 5 मिथ्यात्व थे, हम्म एक 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 में से 5 है, तो उसमें से एक वाला आपने अगर सिलेक्ट किया है तो एकांत मिथ्या, और पहला वाला उसने सिलेक्ट किया है जो, तो स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत। और पृथ्वी जल का हिंसक है, अगर दो उसको सिलेक्ट किया है ना, हम्म प्राणी अविरति में, तो पृथ्वी जल का हिंसक, 3 प्रकार का क्रोध, है ना, ऐसे उच्चारण है, नपुंसक वेद, युगल और योग, ऐसे। तो ये मिथ्यात्व के लिए आएगा, है ना? मतलब जो हाँ, ये, यस, मिथ्यात्व गुण स्थान जो है। अच्छा, हाँ, ये भी संयोजना से गिरा हुआ है ना, उसको लिया है यहाँ पे। इसलिए अनंतरा अच्छा, मंदिर को माइनस किया।
हाँ। हम्म, फिर तीसरा ले लो इसी। हाँ। इसी इसी प्रकार पृथ्वी जल अग्नि हिंसक, पृथ्वी जल वायु हिंसक आदि 3 संयोगी भंग करने पर 20 भंग होते हैं। ये 12 प्रत्येक अस्त्रस्थान होते हैं। पृथ्वी हाँ, जल। इसका पता चला 20 कैसे हो गए। हम्म अग्नि, जल, इसका भंग किया, इसको मल्टीप्लाई किया, देखो। पृथ्वी जल अग्नि तीन। 3, और पृथ्वी जल वायु तीन। हिंसक, ये भी 3 संयोगी हम्म, से 20 भंग हो जाते हैं। ये बाहर प्रत्येक आश्रय स्थान होते हैं। उसके उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये भंग अभी आगे आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है वो हम्म, अभी सामान्य रूप से पढ़ लेते ठीक। पृथ्वी जल अग्नि वायु हिंसक आदि ऐसे 4 संयोगी भंग करने पर 15 भंग होते हैं। ये 13 प्रत्येक अस्त्रस्थान होते हैं। 5 संयोगी भंग 6 होते हैं। ये 14 प्रत्येक अस्त्रस्थान होते हैं। 6 संयोगी भंग एक ही होता है। यह 15 प्रत्येक अस्त्रस्थान होता है। ऐसे ये सर्वभंग 63 होते हैं। 6 प्लस 15 प्लस 12 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1। इसी प्रकार प्राणी अविरति के परिवर्तन से 63 भंग हुए। हैं। हाँ, 63 भंग हो जाएंगे। कैसे होते हो यहाँ पर? ओह, नहीं, और एक टेबल आएगा उसमें बताया हम्म, कि इसमें क्या करें। ऐसे एकांत मिथ्यात्व, ये पहले कौन सा था? हाँ, एकांत ही था। ओके। स्थान पर विपरीत, ओके। फिर विनय मिथ्यात्व, ये भी पढ़ लीजिए, अच्छा है। हाँ। ये ऐसे एकांत मिथ्यात्व के स्थान पर विपरीत विनय आदि मिथ्यात्व को बदलने पर 63 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 315 भंग होते हैं। ये 315 भंग स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत के हैं। रसना घ्राण इंद्रिय आदि के वशीभूत होने से 315 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1890 भंग होते हैं। ये 1890 भंग क्रोधी जीव के हैं। मान माया लोभ से परिणत हुए के भी इसी प्रकार भंग भंग होने से कुल भंग 1890 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7560 होते हैं। नपुंसक वेद के समान स्त्री पुरुष वेद से परिणत भंग भी होते हैं। अतः 7560 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 22680 होते हैं। ये हास्य रति से परिणत जीव है। इसी प्रकार अरति शोक से परिणत होने पर 22680 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 45360 भंग होते हैं। ये सब सत्य मनोयोग परिणत जीव के भंग है। शेष 9 योगी योगों से परिणत होने पर भी इसमें ही इतने ही भंग होते हैं। अतः कुल भंग 45,360 मल्टीप्लाई बाय 10 4,53,600 होते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर भंग यानी कॉम्बिनेशंस है। कोई किसी को ये मिथ्यात्व वाला प्रत्यय चल रहा है ना, एकांत, किसी को विनय वाला चल रहा है, किसी को विपरीत वाला चल रहा है। एट ए टाइम एक ही चलता है प्रत्यय। तो इसलिए वो 63 जो संख्या आई थी ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 मिथ्यात्व है ना, ऐसे ही 5 इंद्रिय और छठा मन, वो इंद्रिय वशीभूत जो है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया है। इसको हाईलाइट करता हूँ, ये 6 है या 5 मिथ्यात्व है। और कषाय में 4 से मल्टीप्लाई किया है, वेद में 3 से किया है ना, और युगल में 2 से किया है, तो योग में 10 से कर दिया है। इतने अलग अलग कॉम्बिनेशंस अथवा भंग बनते हैं ये प्रत्ययों। 18,000 शील के भंग तो ये इसमें से आते हैं। और और इसमें कुछ कॉमन है जो, अच्छा। हाँ, जैसे
शील में भी जैसे कषाय भी है, उसमें शील में वेद हम्म भी है। हम्म शील में योग भी, आई थिंक। ये योग देखना पड़ेगा मुझे। अविरति भी होती है हम्म उसमें। तीन हम्म प्रकार की स्त्रियां होती है, बहुत सारा उसमें जो मटेरियल है ना, हम्म हम्म वो मल्टीप्लाई करके 18,000 बनाए हैं। हम्म और यहाँ 4,000 4 लाख बनाए हैं, ठीक है। चार लाख हम्म 53,600। हम्म। तो देखो, ये टेबल में भी स्पष्ट हो जाएगा कि मान लो कोई सत्यम अनुयोग वाला चल रहा है, और ये युगल चल रहा है, हास्य वाला। वेद ये चल रहा है, कषा ये चल रहा है। और बदल रहा है ना वो मात्रा, प्राणी अविरति बदल रहा है ना। तो बराबर। ऐसे अलग अलग जैसे हमारा भी विजुअलाइज करो कि हम लोग को कभी सत्य मनोयोग के साथ ये हास्य वाला चल रहा हो, उदय। और मान लो हम्म पुरुष स्त्रीवेद वाला अपना चलेगा। और मान लो क्रोध वाला हम्म भी चल रहा हो, स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी चल रहा हो। और एकांत मिथ्यात्व, मान लो पहले गुण स्थान में तो एकांत चल रहा हो। हम्म और पृथ्वी जीव की हिंसा कर रही है, वनस्पति जीव की हिंसा। तो हम्म कभी ये वाला चलता हो, कभी ये वाला चलता हो, है ना। कभी ये वाला चलता हो, कुछ भी हो सकता है। हम्म 4 लाख जो बताया ना, 53,000, उसमें से कोई भी एक हम्म एट ए टाइम चल सकता है। हम्म कभी एकांत के बदले विपरीत मिथ्या चलता हो। कभी स्पर्शन के बदले चक्षु इंद्रिय चलती, कान इंद्रिय चलती हो, घ्राण इंद्रिय हम्म चलती हो, उसका विषय व्यापार चल रहा हो। कषाय भी लोभ कभी चल रहा हो, कभी मान चल रहा हो, कभी माया चल रही हो, कभी क्रोध चल रहा हो, है ना। ऐसे बदलते रहते ही है प्रत्यय। और कर्मों के आश्रय बंद होते ही रहते हैं, हम्म है ना। तो वही यहाँ पर बताया है। एकांत के बाद विपरीत मिथ्यात्व को हाईलाइट किया है। हाँ, ऐसे है। स्पर्शन के बाद रसना आ जाएगी फिर। हम्म, इसको भी पढ़ लीजिए। हाँ, इस प्रथम कूट के भंग 4,53,600 होते हैं। इसी प्रकार इतने ही 4,53,600 भंग द्वितीय कूट के भय सहित के तथा 4,53,600 ही भंग जुगुप्सा सहित के होते हैं। हम्म। ये समझ में आया ना। ये हाँ। जो अभी तक बताया है ना, वो तो एक ही कूट के निकाले हैं। हम्म। अभी भाई जुगुप्सा वाला तो इसमें ऐड भी नहीं किया है। हम्म। अगर उनको ऐड करेंगे तो वो उतने ही भंग बनेंगे वैसे। और जुगुप्सा सहित के भी इतने ही बनेंगे। हम्म। इतने ही भंग तृतीय कूट भय जुगुप्सा सहित के होते हैं। अतः अनंतानुबंधी रहित मिथ्या दृष्टि के तीनों कूटों के भंग इतने हैं। प्रथम कूट 4,53,600, द्वितीय कूट भय सहित 4,53,600, द्वितीय कूट जुगुप्सा सहित 4,53,600, तृतीय कूट 4,53,600। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके लाख। 18,14,400। हम्म। ये तो अंतानुबंधी रहित वाले हैं। हम्म। सहित वाले मिथ्या दृष्टि के अलग से बनेंगे। हम्म। तो इतने सारी पॉसिबिलिटीज है, मतलब इतने सारे परिणाम जीव कर सकता है, जिससे कर्मों का आश्रय होता रहता है। 18 लाख बताए ना, 36 लाख बन जाएंगे अनंतानुबंधी सहित लेंगे ना, उससे भी ज्यादा बनेंगे सर। हम्म। फिर मिथ्या दृष्टि के अन्य 3 कूट। प्रथम कूट 5,00,000 उन वो क्या 89 था। 79। 79, हाँ, 79,000, सॉरी, 99। 99,680। द्वितीय कूट भय सहित 5,00,000
99,680। द्वितीय कूट जुगुप्सा सहित 5,99,680। तृतीय कूट 5,99,680 और कूट 5,99,680 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 23,58,720। मिथ्या दृष्टि के अन्य 3 कूट के भी इसी प्रकार भंग लाना चाहिए। तीन कूटों में 13 योग संभव है, अतः यहाँ 10 योग से गुणा करने के स्थान पर 13 योग से गुणा किया जाएगा, जिससे भंग होंगे 63 प्राणी अविरति मल्टीप्लाई बाय 5 मिथ्यात्व मल्टीप्लाई बाय 6 इंद्रिय अविरति मल्टीप्लाई बाय 4 कषाय मल्टीप्लाई बाय 3 वेद मल्टीप्लाई बाय 2 हास्य युग मल्टीप्लाई बाय 13 योग 5,99,680 भाग। हाँ, कितना अच्छा होता है देखो। हम्म, क्या कह रहे हैं इसमें? ये किसके भंग बताए हैं? कौन से गुण स्थान के? मिथ्या दृष्टि है ना, पहले गुण। और इसमें अनंतरवंदी साथ में है या नहीं है? नहीं रहेगा ना, रहता है। रहेगा ही। हाँ, इसमें है। अच्छा ऊपर वाले में रहित वाला था, ये जो हम्म, था ना वो रहित बताया था। अच्छा, ये सही था। ये हाँ रहित था, ये सही था। तो इसमें इसलिए मैं पूछने वाला था कि यहाँ पर 13 योग संभव है और रहित वाला था उसमें 10 योग थे। तो हम्म, उसमें 3 योग कौन से थे जिसमें अनंतरमंदी नहीं था? प्रत्यय रूप, उसमें 3 योग कम हो गए थे। सोचो। वो भी संयोजना कर रहे हैं ना इसमें। हाँ हाँ, वो गिरा हम्म, हुआ है, तो उनको कौन से हम्म, 3 योग कम होंगे? सम्यक्त प्रकृति है, दूसरे कम होंगे। जी, मिथ्यात्व, सिर्फ सम्यक्त योग मोहनीय। योग पूछ रहे हैं। 15 योग है ना, हाँ बराबर। 7 का योग, 4 वचन, मन योग, हम्म। वैसे कौन हाँ से हाँ। 3 कम किए हैं? आहारक मिश्र और वैक्रियक मिश्र, हाँ 3। और कार्बन। हाँ, वेरी गुड। मिश्र वाले क्यों नहीं होंगे? उसमें नहीं बन सकता ना आहारक मिश्र, हाँ गति में नहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम्म, अपर्याप्त अवस्था नहीं है। वो हम्म, सम्यक दृष्टि गिरा हुआ है ना, एक आवली तक ही हम्म, वो अनंतरमंदी नहीं है उस जीव का। वो हम्म, सम्यक दृष्टि तो पर्याप्त ही होता है। वो मतलब इस योजना की तो पर्याप्त था, वही जीव गिरा हम्म, है पहले में, हम्म, इसलिए अपर्याप्त अवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए वो मिश्र वाले योग और ये विग्रह गति वाला योग नहीं बन पाएगा, कार्बन का योग भी नहीं बन पाएगा। 3 माइनस किए हैं। 2 तो पहले से माइनस कर चुके थे। कौन से 2? आहारक का योग और आहारक मिश्र। अच्छा। वो 13 में है ही नहीं वैसे भी। हम्म, 13 है ना, उसमें तो वो है ही नहीं। अभी 3 माइनस किए हैं वो, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कार्बन, हम्म, वो माइनस किए। समझ में आ रहा है ना थोड़ा? हम्म, वो जीव है ना, वो गिरा है चौथे गुण स्थान से पहले में, और एक आवली तक की व्यवस्था ये है। अनंतरमंदी रहित है, वो एक आवली तक ही ऐसी स्थिति ही रहती है। फिर वो अनंतरमंदी बांधने लगेगा, मिथ्या दृष्टि जो हो गया ना, बांधेगा, फिर उसको उदय में आएगा। एक आवली तक वो नहीं बांध पाएगा, ऐसा है। तो इस तरह से 23 लाख, और यहाँ 18 लाख थे, वो सब ऐड कर सकते हो, 23 18 वगैरह। तो हाँ देखो, 41 लैक्स, इतने सारे भंग हो गए। कोई समझाएगा इसका अर्थ क्या होता है? 41 लैक्स का अर्थ क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? 41 लेकिन लाख। हम्म
बोल। इतने, हाँ 41 lakhs इतने हम लोग कंटिन्यूस बनाते रहते हैं, मतलब कर्म बनते रहते हैं। हाँ, आश्रव होता है। आश्रव आश्रव। लेकिन 41 lakhs का क्या मीनिंग क्या है, उस वो क्या बताना चाहते हो? एक समय में इतना हम कर सकते हैं, जैसे कि एक मिथ्यात्व का लिया, और कषाय का, योग का, हाँ अविरति, एक एक का लेके सबके साथ जुड़ते हैं तो इतना हो सकता है। हाँ, ऐसा बोलेंगे एक टाइम पे एक ही भंग होता है, 41 lakhs हाँ। नहीं होते हैं। हम्म। एक टाइम पे एक ही है इसमें से। ऐसे हम्म। परिणाम है कि वो वाला भंग है, दूसरे टाइम में मान लो लोभ वाला चल रहा है, तीसरे टाइम पे मान वाला हम्म, चल रहा है ना। बराबर। कभी ये वाली हम्म। हिंसा चल रही है, कभी वो वाली, कभी ये वाला मिथ्यात्व का हम्म। प्रत्यय, कभी वो वाला है। बराबर। एट ए टाइम एक ही है, 41 लाख आदि जो संख्या है ना उसमें से, हम्म। इसलिए ये उनको सब भंग बोल। पर्याय पर्याय है, द्रव्य दृष्टि करे तो एक साथ में सब कुछ निकल जाए। सब पर्याय, एक कर्मों की महारत। तो पर्याय ही गिननी पड़ती है ना। कर्मों हाँ के हाँ हाँ। उदय है वो बदलते रहते हैं, हम्म। हर समय नहीं, बदलते। इसका इतना अच्छा कारण है कि इतने सारे आश्रव, तो भी एक कारण सिर्फ सबको मार दे सकते हैं। हाँ, एक प्रत्यय मिथ्यात्व हटा हम्म। दो ना, तो फिर धीरे धीरे हम्म। बाकी के सब प्रत्यय चले जाएंगे। हम्म। मिथ्यात्व है सबसे खतरनाक है। वो गया ना, अनंतरमणि चला जाएगा। फिर जीव बहुत कम समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगर आप हम्म। सम्यक दर्शन मेंटेन किया ना, तो हम्म। फिर मोक्ष ही है फिर। हम्म। आम, या क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि भी आप 66 सागर होता है ना, 66 सागर तक ही रह सकते हो, फिर क्षायिक में कन्वर्ट हो जाओगे। हम्म। तो ये 63 भंग कैसे बनेंगे वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये 63 तो हमने गिन लिए थे ऐसा, फिर भी हाँ देख ये लेते। सब से भी सब, ये सब तो पता पड़ गया। हाँ, इसमें 6 बताए हैं देखो। सिर्फ नंबर्स नहीं पता है, लेकिन ऐसा थियरी में पता पड़ गया कि एक टाइम में कितना हो सकता है आश्रम। हाँ हाँ हम्म। हाँ, ये प्राणी अविरक्ति के 63 बता रहे हैं इसमें। हम्म। उसमें 6 इसको ऐड कर दो इस तरह से, है ना। फिर द्विसंयोगी, पृथ्वी जल की कोई हिंसा कर रहा है, पृथ्वी अग्नि की हिंसा कर रहा है ना। तो ऐसे 15 और भंग बन जाएंगे। फिर त्रिसंयोगी, उसके 20 भंग बनेंगे। समझ रहे हो ना, ये सिंपल है। हम्म। फिर कोई 4 जीवों की एक साथ हिंसा कर रहा है, उसके 15 भंग बनेंगे। और 5 की कर रहा है, उसके 6 भंग बनेंगे। 6 जीवों की हिंसा कर रहा है, उसका एक ही भंग बनेगा। ये सब ऐड करेंगे तो 63 हो जाएंगे। ये जो नंबर्स है ना, 20, 15 या 6 और 1, ये ऊपर से लेंगे ना, तो सब मिला के 63 प्राणी अविरति संबंधी भंग बनते हैं, है ना। अ, इस तरह से है ये विषय। देखो इसमें कैसा लिया है, 6, ये 5 वाले भंग बनाया ना, ठीक है। इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये सब स्थावर लिया, वायु तक लिया और त्रस ले लिया, वनस्पति तक फिर त्रस, वनस्पति त्रस से लिया है, ठीक है। 5 वाला स्थान है ना, उसमें 6 भंग बताए हैं। या इस तरह से बनते हैं उनके भंग। 4 वाले जो है उसमें ज्यादा बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस अलग अलग बन जाएंगे ना, इसलिए। अब ये सोचो, हम लोग ज्यादा हिंसा कौन सी करते हैं?
पूरे दिन में? स्थावर की और कषाय। हिंसा तो स्थावर की होती है, हाँ और मतलब प्राणी, त्रस्त नहीं प्राणी का ही उसकी बोल भी। रहा हूँ। प्राणी अविरति। हाँ, दोनों स्थावर त्रस्त दोनों। हम्म। हाँ जी, आप बताइए शिल्पा जी। हम्म, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का हम लोग हिंसा नहीं करते ना। वनस्पति। हाँ, सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होगी तो जल। हाँ, वेरी गुड। जल पीने से भी उनका हिंसा होती होगी ना। हाँ, जल, नहाने में, नहाने का, हाँ नहाने में सबसे ज्यादा जाता है। कपड़े धोने और हम्म। लॉन्ड्री और ये सब में, और भोजन बनाने में, हम्म। बर्तन साफ करने में। ये त्रस में पंचेंद्रिय जीव आते हैं ना सारे। नहीं नहीं, 2 से 5। अच्छा, 2 से 5 आते हैं उसमें। ओके। तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा भी हम करते हैं, ऐसे बोल रहे हो? ये तरस बोला है अभी, उसमें 2 इंद्रिय वाला भी हो सकता है, या ओके। 3, कोई भी हो। हाँ, तो उसमें भी होता होगा ना, 2 इंद्रिय वालों को की हिंसा हुई या पंचेंद्रिय की, उसमें डिफरेंस है ना। हाँ, ज्यादा पाप है ज्यादा पाप है। पंचेंद्रिय की। हम लोग हम नहीं करते ना नहीं नॉर्मल, हम कहाँ करते हैं। पंचेंद्रिय की भी होती है लेकिन, स्क्विरल, स्क्विरल्स वगैरह होते हैं, वो पंचेंद्रिय है ना। ओ या, वो तो डेफिनेटली, हम्म। लेकिन उसकी तो नहीं करेंगे। हम्म। पंचेंद्रिय की किसकी होती है हमारे निमित्त से पता है? भाव, हिंसा, राग, द्वेष, सब कषाय। नहीं नहीं, प्राणी हिंसा बोल रहे हैं। प्राणी में किस, कौन से प्राणी की होती है? हम्म। प्राणी में रैट्स वगैरह। बड़े बड़े प्राणी की तो नहीं करते हम लोग, ये सूक्ष्म वाले हैं। अच्छा। नॉन वेज में तो होती है, लेकिन वेज में कैसे होती है? जैसे ये बासी खाना होता है ना, हम्म। में उसमें डेवलप होते हैं। दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उसमें 2 से 5 इंद्रिय वाले कोई भी बताए हैं, कोई भी उत्पन्न हम्म। हो सकता है उसमें, या। और सम्मूर्छन इसमें गिन सकते? सम्मूर्छन, हाँ, ऑफ कोर्स। या सम्मूर्छन, या। वही वही, उसमें जो बासी खाना है ना, हम्म। उसमें हम्म। समुच्चयन 2 से 5 इंद्रिय वाला कोई भी उत्पन्न हो सकता है। हम्म। ऐसे मतलब और भी एग्जाम्पल है। और जैसे आ, मल आदि होता है ना जो विसर्जन की, हम्म। उसमें अनफॉर्चुनेटली वो जीव समर्चन जीव उत्पन्न होते हैं, पंचेंद्रिय। हम्म। मनुष्य भी उसमें हम्म। उत्पन्न होता है। शरीर में भी मल हो ना, जैसे स्त्री के शरीर में हम्म। बताया, उसमें भी समूर्छन पंचेंद्रिय मनुष्य उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो वो अपर्याप्त ही होते हैं नियम से, मर जाते हैं अंतर्मुहूर्त के पहले ही। हम्म। इसलिए कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे अभक्ष चीजें बताए ना, वो नहीं खानी चाहिए। उसमें 2 से 5 इंद्रिय वाले अभक्ष का लिस्ट होता है ना, 22 प्रकार के अभक्ष होते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। तो है ना, इस तरह से विषय है। ओह, 9:12 हो गई। टाइम फ्लाइज। ओके, थोड़ा सा ले लेते, ये गाथा ले लेते हैं। पढ़िए कृष्ण में 796। निच्छटानंदरम नहीं, एकेन। अणर, अणरहित। कौन सी वाली? अच्छा, वो 96 बराबर।
अणरहित सहित कुडे भावतरिसय सयाण तेण उदी सट्ठी दुवाहु मिच्छे भय दुग संजोग जा अधुआ। ओम। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अनंतानुबंधी रहित कुटों में तो 5 मिथ्यात्व 6 इंद्रिय इत्यादि का आपस में गुणा करने से भंगों का प्रमाण 7200 होता है। अनंतानुबंधी सहित कुट में इन स्थानों को परस्पर गुणने से 9360 होते हैं। दोनों के मिलाने पर 16560 ध्रुव गुण्य होते हैं। इसके सिवाय एक एक के प्रति भय जुगुप्सा के संबंध से 4 भंग तथा काय हिंसा के 63 भंग भी पाए जाते हैं। इस प्रकार 4 और 63 अध्रुव गुणकार है। सो इन 4 और 63 का ध्रुव गुण्य के साथ परस्पर गुणा करने से सब मिलकर 41 लाख 73 लाख नहीं है वो, 73,000 73 और 120 भंग होते हैं सब। हाँ, ये लाख नहीं है। 463 इसका गुणक। अच्छा, इतने लाख बन जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ लाख। ओके, सॉरी। हाँ हाँ, 41 लाख बन जाएंगे ना। हाँ 41,73,120 भंग होते हैं। इसी प्रकार सासान आदि गुणस्थानों के भी भंग निकाल लेने चाहिए। ये जो हमने अभी निकाला था ना 41 लाख वाला, हम्म वही यहाँ पर बताया है गाथा में। हम ऑलरेडी स्लाइड्स में कैलकुलेट कर चुके हो। हम्म वही है। इसमें ध्रुव गुणिया अलग है और ध्रुव गुणिया अलग है। इसका मैथ थोड़ा अलग है। पढ़ लीजिए ध्रुव गुणिया। ध्रुव गुण्य अनंतानुबंधी रहित कुट मिथ्यात्व 5 मल्टीप्लाई बाय इंद्रिय अविरति 6 मल्टीप्लाई कषाय 4 मल्टीप्लाई वेद 3 मल्टीप्लाई हास्य युगल 2 मल्टीप्लाई योग 10 इज इक्वल टू 7200। अनंतानुबंधी सहित कुट मिथ्यात्व 5 मल्टीप्लाई बाय इंद्रिय अविरति 6 मल्टीप्लाई बाय कषाय 4 मल्टीप्लाई वेद 3 मल्टीप्लाई हास्य युगल 2 मल्टीप्लाई योग 13 इज इक्वल टू 9360। यहाँ 3 बढ़ गई है योग। हम्म क्या माइनस किया? यहाँ कौन सी चीज नहीं ली है? प्रत्यय वाली अलग अलग प्रत्यय होता है, उससे कौन सा नहीं लिया है? ध्रुव में, जो अध्रुव में लिखेंगे वो। तीन योग की बात कर रहे हो? नहीं, एक पूरा मिस है ना। इंद्रिय विरति है लेकिन क्या नहीं है? काय कदमी है ना, त्रस स्थावर का नहीं है। हाँ, वो प्राणी इंद्रिय। अविरति। हाँ, प्राणी हाँ, अविरति इसमें नहीं डाली। व्यक्ति नहीं। तो वो अध्रुव है ना, कभी 2 हो, कभी 1 हो, कभी 6 हो, है ना। प्राणियों की हिंसा वो वेरिएबल है, इसलिए उसको ध्रुव में नहीं गिना है। हम्म। ये ध्रुव गुण्य, ये थोड़ी और ध्रुव माने क्या? ध्रुव माने ध्रुव माने ये हमेशा रहते हैं। पहले। पहले गुण स्थान में हाँ। है ना, मिथ्यात्व आदि जो है वो हम्म। फिक्स है, 5 ही होते हैं। मतलब अविरति है, अच्छा। 6 ही होती है। लेकिन हम्म। प्राणी अविरति है, वो बदल सकती है। अच्छा। हम्म। बराबर। देखो ये भी पढ़ लो, अध्रुव गुणांक। भय जुगुप्सा रहित प्लस भय सहित प्लस जुगुप्सा सहित प्लस भय जुगुप्सा सहित इज इक्वल टू 4। प्राणी अविरति 63 मल्टीप्लाई बाय भय जुगुप्सा संबंधी 4 इज इक्वल टू 252। प्रत्येक भंग में भय जुगुप्सा और प्राणी अविरति कभी कुछ चल रूप होती है, स्थिर नहीं है, इसलिए इसे अध्रुव कहा है। ध्रुवगण्य मल्टीप्लाई बाय अध्रुव गुणाकार इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि के सर्वभंग 7200 मल्टीप्लाई बाय 252 प्लस 9360 मल्टीप्लाई बाय 252
7,200 प्लस 9,360 मल्टीप्लाई बाय 252 और एक नंबर आ गया, 41 लाख वाला आ गया ना। हाँ तो ध्रुव अध्रुव गुणकार से अलग अलग थोड़ा बताया है, बाकी विषय सेम है। इनको अध्रुव बता दिया, भाई जो गुप्सा दिया, क्योंकि वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो प्राणी अविरक्ति में भी अलग अलग प्राणी अविरक्ति होती है, तो उनको अध्रुव में लिखा है, गुणकार रूप। आंसर तो सेम है ना। आंसर सेम ही आएगा, उसका क्लासिफिकेशन अलग किया है बस, हम्म, समझने के लिए, क्योंकि वो बदलता रहता है ना, इसलिए हम्म, चल है वो। तो कषाय भी बदलता रहता है तो मैं उसमें, और या मिथ्या तो भी बदलता रहता है जैसे कि एकांत विपरीत ऐसा, तो उसमें क्यों ध्रुव लिखा है? इंद्रिय भी मीन्स एट ए टाइम एक ही करते हैं इसलिए। हाँ, नहीं वो पांच ही रहते हैं, मिथ्यात्व है ना, वो हम्म, पांच ही रहेंगे, कषाय और चार ही हाँ रहेंगे। मतलब ऐसे चार में से ही हाँ। आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन हम्म ये जो है ना, जैसे हास्य रति हम्म हो भी सकती है, नहीं भी, सॉरी, ये भाई जुगुप्सा 0 1 2, वो थोड़ा अलग हटके है। हम्म ये प्राणी अभिवृत्ति में भी हटके है वो। कषाय में तो जैसे चार ही होती है ना, पहले गुण स्थान में हम्म 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 वो चार ही होती, यहाँ पर ऐसा नहीं, प्राणी अभिवृत्ति एक भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, एक से लेकर, हम्म हम्म इसलिए वो अध्रुव में लिखता है। कषाय हमेशा चार ही रहेगी पहले गुण स्थान में, हम्म 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 दूसरे में तीन ही रहेगी, तीसरे में तीन रहेगी, नहीं तीसरे हम्म, में, सॉरी, दूसरे में चार रहेगी, तीसरे में तीन रहेगी, इस तरह। तो वो फिक्स है। ओके, बराबर। साधन में भी ऐसे ही निकाला है, ध्रुव और अध्रुव निकाला है, मिश्र में भी ऐसे ही निकाला है। सेम है ये, हम लोग जो पढ़ चुके हैं ना, वही चीज यहाँ हम्म। ध्रुव अध्रुव रूप से लिए हैं। अध्रुव अध्रुव फिर नहीं आएगा 9वें गुण स्थान से। ठीक है, समय हो गया 9:20, हम लोग ध्यान कर लेते थोड़ा। ओ जय जिनेन्द्र, प्रणाम। प्रणाम। ओ, मन वचन काय शांत, स्थिर आसन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कोई स्थिर आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, योग मुद्रा। अपने ध्यान में मुनि महाराज जी को ध्येय बनाए, महाराज जी धर्म ध्यान में लीन है। समता भाव में लीन है, शांत भाव में लीन है,